अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन अहमदाबाद क्राउड के बारे में कि कितना को पैथेटिक घटिया क्राउड था। मैं माजरत करता हूँ, मुझे ऐसे अल्फाज यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि अब जो देखना पड़ रहा है ना, वो हाथ से काफी आगे निकल चुका है, जिस पे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि मैं बनाया इसलिए कि मैं अपने ये चैनल के मैं अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर कर सकूं। कल का जो मैच हुआ था आप सबने देखा था। थ्रू आउट द इनिंग्स पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगाए गए थे, गालियां दी गई थी, पाकिस्तान को गालियां दी गई थी, पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां दी गई थी। एक हमारे रिलीजन को एज ए मुस्लिम होने पे हम लोगों को गालियां दी गई थी। तो ये सारी वीडियोस आपको ट्विटर या फेसबुक पे मिल जाएंगी, वो मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता। लेकिन आज जो हुआ है ना, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने कमेंट सेक्शंस ऑफ करने पड़ गए उनको, क्योंकि ये जितने भी इंडियंस हैं अनएजुकेटेड, आप लोग चांद पे पहुंच चुके हो, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, वो वहीं एक जिसको मैं कुछ कह नहीं सकता, उस जगह पे फंसा हुआ है। तो आप लोगों में कोई, मुझे नहीं लगता कोई एजुकेशन है, आप में कोई एथिक्स है, आप में वैसे आप लोग कहते हो अतिथि देवो भव, शायद यही फ्रेज है इनका। तो मुझे, मैं हैरान हूं कि इतना गंद इन लोगों के जहन में फंसा हुआ है कि हमारे क्रिकेटर्स ने अपने कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम के उनको बंद करने पड़ गए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, उन लोगों ने आपको ना आपकी नेशन को कुछ कहा, ना उन्होंने आपके रिलीजन पे कोई बात की। ठीक है, आप लोग इसराइल के झंडे लेके आ रहे हैं, मैच से बाहर स्टेडियम के बाहर आप इसराइल के झंडे लेके आ रहे हैं, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अब उसमें किसी एक मुल्क को या किसी को घसीटना, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे जो घर के लोग होते हैं, बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो लोग ये करते हैं। तो कल 130,000 लोग थे, 1,30,000 लोग थे। तो यहाँ से पता चलता है कि इन सबके जितने जितने लोग थे ना, इतने घटिया उनका फैमिली बैकग्राउंड था, इतनी घटिया मेंटेलिटी है, इतने चीप लोग हो तुम लोग कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने भी गिर सकते हो तुम लोग। वो जो तुम उन लोगों का एक वो पठान है जाली, वो ग्रेस की ट्वीट्स करता है, अब लगता है उसको कोई सांप सूंघ गया है। जब रिजवान आउट होके ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा है, तो जय श्री राम के उसके ऊपर नारे कसे जा रहे हैं। वहां पे वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो खुश हो रहा हो, क्योंकि वो खुद एक दोगला इंसान है, उसको नेशनैलिटी चाहिए तुम लोगों से, उसको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है। मोहम्मद जिन्ना ने यही कहा था कि जितने भी मुसलमान हैं इस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, उन लोगों को पूरी जिंदगी अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी तुम जैसे लोगों के बीच में रह के। तुम लोगों की मेंटेलिटी गंदी है, तुम लोग हो ही गंदे नस्ल के लोग हो। मैं इतनी गंदी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह माफ करे, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। मेरे खुद के दोस्त हैं, आज उनको भी बुरा लगता है, तो मुझे उस चीज से भी परवाह नहीं है कि हमारे प्लेयर्स के कमेंट सेक्शन में जाके तुम लोग जय श्री राम कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, मुल्ले कह रहे हो कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाते जाएंगे, ऐसे पता नहीं क्या पाकिस्तान को क्या क्या तुम लोगों ने कुछ कहा नहीं है। तो वो जो एक दूसरी गंदी नस्ल का इंसान है, फ्रंट फुट वाला, वो अब वो पता नहीं उसको भी कोई सांप सूंघ गया होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कोई उसको कोई ऐसी बुरी चीज लगी है स्टेडियम के बारे में। मैंने काफी ट्वीट्स देखी हैं इंडियंस की भी। चेन्नई का जो एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी कहा है कि जब पाकिस्तानी टीम चेन्नई में आए तो उनका अच्छे से इस्तकबाल किया जाए, कि उनको पता चले कि चेन्नई के लोग एजुकेटेड है। इसका मतलब कि जो उधर के लोग हैं ना, अहमदाबाद के, वो घटिया, जाहिल और अनपढ़ लोग हैं। आपको मुझ पे नहीं यकीन, जो मुझसे बहस भी करेगा, अगर देखने के बाद मैं उसे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा कि इंडियन लोग कह रहे हैं उधर की सियासत गंदी, उधर की क्रिकेट गंदी, उधर के लोग गंदे। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारे प्लेयर्स को तुम लोगों का गालियां देने का क्या सेंस बनता है? अगर रिजवान ने गाजा के ऊपर कमेंट किए, या तो इसराइल तुम्हारी फूफी का बच्चा है, वो तुम लोग तो उसके गुलाम हो, ये तो क्लियर पता चल गया ना कि तुम एक रिजवान की ट्वीट ने एक ये जो पता नहीं एक अरब से ऊपर का जो मुल्क है उसको ट्रिगर कर दिया। तो मतलब तुम लोगों ने उसको अपना बाप माना हुआ है, इसलिए तुम लोग इतना ट्रिगर हो गए हो। हालांकि उसने ना तुम्हारी नेशन के ऊपर बात की है, ना तुम्हारी उसने रिलीजन के ऊपर बात की है।
तुम लोगों ने फिर भी गालियां देना शुरू की, उसको भी अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ गए। बाबर आजम को भी अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ गए। बाबर आजम तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसने तो आज तक, ये जो हमारे घटिया हमारी इधर की मीडिया है, वो लोग उसको इतना कुछ कहते रहते हैं, वो उनका जवाब नहीं देता। वो तुम लोगों को क्या जवाब देगा? तुम लोगों को वो किसी खाते में नहीं लिखता। तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम लोगों को जवाब दिया जाए एक ऐसे इंसान की तरफ से। तो बस तुम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एहसास कमतरी का शिकार हो तुम लोग, जो बस तुम इस चीज की फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लानत है तुम लोगों पे, एज अ नेशन पे। जितना तुम लोग कहते हो कि हम वेल एजुकेटेड कंट्री हैं, तो तुमने कल ही दिखा दी कि कितनी तुम वेल एजुकेटेड कंट्री हो। और वो जो घटिया इंसान है विक्रांत गुप्ता, अब वो पता नहीं या तो उसको सांप सूंघ गया है, या तो उसको कोई लकवा मार गया है, जो वो अब उसकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिहाज से ये पॉलिटिकल कोई मसला नहीं था ना जो कल हुआ। और वो मैं बात करूंगा कोहली की। जितना बड़ा हिपोक्रेट इंसान वो है ना, उसको सिर्फ अपनी पीआर चाहिए होती है। उसने नवीनुल हक के अगेंस्ट जब ये तुम लोग गंदे क्राउड जब उसको भी बुरा भला कह रहे थे, तब वो आ गया है कि नहीं क्राउड चुप हो जाओ, इसको कुछ ना बोलो। तो कल तू मर गया था या तुझे कुछ हो गया था? कल जब ये गालियां दे रहे थे तब तू एक दफा चुप नहीं करा सकता था? फिर खुद को अच्छा बनने के लिए मैच के बाद आ जाता है, प्लेयर्स के बीच में घुस जाता है। मैं पहले इसका सपोर्टर होता था, लेकिन अब मुझे पता चला इससे 100 दर्जे अच्छा इंसान है रोहित शर्मा। क्योंकि जो वो दिल में है ना, वो वैसा मुंह पे भी है। इसकी तरह दोगला इंसान नहीं है, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। तो इरफान पठान तुझ पे भी लानत है। और विक्रांत गुप्ता, तुझे तो मैं वैसे ही कुछ नहीं समझता, तू तो वैसे ही किसी पे रोल पे चल रहा है। और सॉरी, मैंने इरफान पठान तुझे लानत भेजी, तुझे अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, मुझे पता है, वरना तू कैंसिल हो जाएगा। बस आज की इतनी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये इतनी घटिया नेशन के अंदर जाके हम लोग ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। चैंपियन ट्रॉफी में भी ये लोग पागल हो चुके थे। विक्रांत गुप्ता जो जेनी मरीज है, उसने फाइनल के पहले इसने बड़ा शो किया था कि वन साइडेड जीतेंगे, तो इसको मुंह की खानी पड़ी थी। और वो जो सिख है, जो बैकग्राउंड पे सपोर्ट करता है दूसरी मूवमेंट को, जो पंजाब की वो फ्रीडम मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट करता है, और टीवी पे आके पैसे के चक्कर में तुम लोगों के मुंह पे तुम्हारा बनता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जब नेक्स्ट वीडियो आज के मैच में मैच पे बनाएंगे, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच भी हो रहा है उस पे बनाएंगे। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही, अभी की वीडियो सिर्फ इतनी खत्म करता हूँ। और जाते जाते करता हूँ कि ग्रेसलेस पथेटिक क्राउड है तुम लोगों का, एज अ नेशन तुम लोग पथेटिक हो। बस, अल्लाह हाफिज।